नमस्कार दोस्तों, मैं आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर आप सबके समक्ष एक स्पीच के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करने आया हूं। आशा करता हूं कि आप सभी मेरा हौसला बढ़ाएंगे और मेरा मार्गदर्शन करेंगे। भारतीय संविधान के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था। उन्हें दलितों का नेता, समाज सुधारक और संविधान के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। बाबा साहेब के बचपन का नाम भीम सकपाल था। उनके पिता रामजी मौलाला जी एक प्रधानाध्यापक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा शोषितों, वंचितों और महिलाओं के लिए कार्य किया है। बाबा साहेब मानते थे कि एक देश तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक वहां की औरतें विकसित ना हो जाएं। इसलिए उन्होंने पढ़ाई करने के लिए अमेरिका और जर्मनी के विश्वविद्यालयों को चुना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी स्कूली शिक्षा सुखमय थी। दलित समुदाय से ताल्लुक रखने के कारण अंबेडकर साहब को कक्षा में बैठने के लिए अलग से टाट लेकर जाना पड़ता था, क्योंकि उन्हें अन्य बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। परंतु बाबा साहेब ने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई करते रहे और जल्द ही वे दलितों के प्रमुख नेता बनकर उभरे। 1947 में बाबा साहब अंबेडकर भारत सरकार में कानून मंत्री बने और भारत के संविधान निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 1951 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दलितों के साथ हो रहे शोषण के कारण 1956 में अपने 20,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। 1956 में ही देश ने अपने सपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खो दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि उनकी अनसुनी ही कुछ बातें मैं आप लोगों के समक्ष रखूं। बाबा साहब जैसे व्यक्तित्व के धनी और महापुरुष उस सूरज की भांति हैं जो हमेशा उजाला करेगा, और भारत धन्य है ऐसे सपूतों को जन्म देने के लिए। हमारा भारत देश ऐसे महान ज्ञानी सपूत पैदा किए हैं, जिनमें से हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज 14 अप्रैल उनका जयंती है, जिसको हम बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। उन्हीं के बारे में कुछ चीजें हैं जिसका मैंने आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, उनके बारे में बताया। कुछ अनसुनी बातें हैं जो शायद बाबा साहब के बारे में नहीं जानते हैं। तो आइए हम अपनी आगे बात को उनके बाबा साहब के जीवन के एक झलकी पर हम। भारत का संविधान लिखे जाते वक्त 25 नवंबर 1949 को उसका अंतिम पाठ होने के बाद देश के महान नेताओं में से एक और दलितों के निर्विवादित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के भविष्य के बारे में एक खास बात कही। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ खुद को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होने का ऐलान कर दिया। अपने भाषण में डॉक्टर अंबेडकर शायद नए गणतांत्रिक राज्य और पुरानी सभ्यता के बीच के अंतर्विरोधों के बारे में इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र भारतीय भूमि का केवल ऊपरी पोशाक है। उनके अनुसार यहाँ की संस्कृति अनिवार्य तौर पर अलोकतांत्रिक है।
और यहाँ के गांव स्थानीयता का गंदा नाला है। अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता के घर हैं। भारत जैसे गरीब और गैर बराबरी वाले देश में संविधान के जरिए छुआछूत खत्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपाय करना, सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार देना और सबके लिए समान अधिकार तय करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस दौरान देश में कई बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए और देश का बंटवारा भी हुआ। इसके कारण इन दो देशों के बीच मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्रवासी संकट पैदा हुआ। इसी दौर में भारत में 550 से ज्यादा रियासतों का मुश्किल भरा एकीकरण का काम संपन्न हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाने के लिए 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति बनाई, जिसने 395 प्रावधानों वाले इसके मसौदे को तैयार किया। लेखक अशोक गोपाल के हाल में ही अंबेडकर की एक जीवनी ए पार्ट अपार्ट द लाइफ एंड थॉट ऑफ वी आर अंबेडकर नाम से आई है। इसमें उन्होंने बताया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कैसे अपने खराब स्वास्थ्य से जूझते हुए और तमाम मतभेदों को दूर करके दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में से एक को तैयार किया। यह किताब बताती है कि डॉक्टर अंबेडकर के कद ने कैसे इस काम में उन्हें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में मदद की। संविधान की प्रारूप समिति के 7 में से 5 सदस्य उच्च जाति के थे, लेकिन सभी सदस्यों ने अंबेडकर को इस बात का नेतृत्व करने को कहा। अशोक गोपाल ने इस किताब में बताया है कि भारत की आजादी के आंदोलन का समर्थन करने और आयरलैंड का संविधान लिखने वाले आयरिश नेता इमोन डी वलेरा ने भी इस काम के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम की सिफारिश वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से की थी। इस बात का पता वाइसराय माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन द्वारा अंबेडकर साहब को लिखे गए एक पत्र से चला। एडविना माउंटबेटन ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से यह भी कहा था कि वे निजी तौर पर खुश हैं कि संविधान निर्माण की देखरेख वे कर रहे हैं, क्योंकि वे ही इकलौते प्रतिभाशाली शख्स हैं जो हर वर्ग और मत को एक समान न्याय। अशोक गोपाल लिखते हैं कि मार्च 1947 में वाइसराय का पद संभालने के तुरंत बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ बेहद दिलचस्प और सार्थक बातचीत की थी। उनके अनुसार वाइसराय ने एक सीनियर ब्रिटिश अधिकारी को यह भी बताया था कि उन्होंने नेहरू के 15 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल की सूची में जब अंबेडकर का नाम देखा तो उन्हें बहुत संतोष हुआ। अंबेडकर के नेतृत्व वाली प्रारूप समिति ने मई 1947 में संविधान सभा में पेश किए गए संविधान के मसौदे की जांच की। इसे संबंधित मंत्रियों और फिर कांग्रेस पार्टी को भेजा गया। कुछ खंडों को तो 7 बार में तैयार किया गया। अंबेडकर द्वारा संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को पेश किए गए संशोधित मसौदे में लगभग 20 बड़े बदलाव किए गए। इन बदलावों में संविधान की पवित्र प्रस्तावना में किया गया बदलाव भी शामिल है, जो न्याय, समानता और बंधुत्व का वादा करता है और जो संविधान की बुनियादी विशेषताओं का प्रतीक है। चिंतक आकाश सिंह राठौर की किताब अंबेडकर्स प्रीएम्बल ए सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक बात का जिक्र अशोक गोपाल ने अपनी इस किताब में किया।
उनके अनुसार संविधान की मूल प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का जोड़ा जाना और इसका बाकी भाग भी वाकई करिश्माई और 81 शब्दों का ऐतिहासिक सेट है, जो पूरी तरह से अंबेडकर साहब का योगदान था। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से पीड़ित होने के बाद भी बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान तैयार करने में काफी श्रम किया। संविधान सभा में लगभग 100 दिनों तक खड़े होकर उन्होंने धैर्यपूर्वक हर खंड को समझाया और कारण बताए या सुझाए गए हर संशोधनों को अस्वीकार किया। संविधान सभा की बैठकों में सभी सदस्य मौजूद नहीं रहे। प्रारूप समिति के एक सदस्य टी कृष्णमाचारी ने नवंबर 1948 में संविधान सभा में कहा कि मृत्यु, बीमारी और अन्य व्यवस्थाओं के कारण अधिकांश समय सदस्य पर्याप्त योगदान नहीं कर सके हैं, जिसकी वजह से ये संविधान तैयार करने का बोझ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आ पड़ा। संविधान के मसौदे में 7,500 से अधिक संशोधन सुझाए गए, जिनमें से लगभग 2,500 को अस्वीकार किया गया। अंबेडकर ने सीनियर सिविल सेवक एस.एन. मुखर्जी को इस प्रारूप निर्माण का मुख्य श्रेय दिया, जिनके पास कानून के सबसे जटिल प्रस्तावों को भी बिल्कुल आसान ढंग से रखने की क्षमता थी। भारत के दलित समुदाय के नायक के तौर पर विद्रोही छवि होने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने सबके हितों का ध्यान रखा। अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की उनकी मांग संविधान सभा ने खारिज कर दी। बुनियादी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की उनकी मांग भी खारिज हो गई। साथ ही संविधान के उद्देश्यों में समाजवाद शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो अंबेडकर ने कहा, मैं जानता हूं कि आज हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बटे हुए हैं। हम लड़ते हुए खेमों का समूह हैं। मैं यहां तक स्वीकार करता हूं कि शायद मैं ऐसे खेमों के नेताओं में से एक हूं। गोपाल कहते हैं कि इन बातों से पुष्टि होती है कि डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। उनके पास एक सुंदर नजरिया था और उन्होंने संविधान के हर भाग को अंतिम रूप देने में अपना योगदान दिया। संविधान निर्माण के कुछ साल बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकार किया कि अंबेडकर साहब ने संविधान के कुशल पायलट की भूमिका निभाई। 6 दिसंबर 1956 को 63 साल की उम्र में बाबा साहब अंबेडकर के निधन के थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा, संविधान बनाने में डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा ध्यान किसी और ने नहीं दिया और ना ही किसी और ने उतनी परेशानी उठाई। संविधान बनने के 73 साल बाद भारत का विशाल और विविध लोकतंत्र गंभीर चुनौतियों से जूझने के लिए एक साथ खड़ा है। समाज में बढ़ता ध्रुवीकरण और असमानताएं देश के भविष्य को लेकर कई तरह की चिंताएं पैदा करती हैं। लेकिन ये सारी समस्याएं डॉक्टर अंबेडकर के एक और दूरदर्शी भाषण की याद दिलाते हैं, जो उन्होंने संविधान के संशोधित मसौदे को पेश करते वक्त दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत में अल्पसंख्यकों ने बहुमत का शासन वफादारी से स्वीकार किया है। अब ये बहुसंख्यकों पर निर्भर करता है कि वे अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव न करने का अपना कर्तव्य निभाएं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। वह महार जाति से ताल्लुक रखते थे, जिसे उस समय अछूत समझा जाता था। इसके चलते बचपन से ही अंबेडकर को समाज में काफी भेदभावपूर्ण व्यवहार सहना पड़ा। दलित होने के चलते करियर में आगे बढ़ने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा।